अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन हैं आप? बेशक। बेशक है। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी बिल्कुल। आयतुल कुर्सी सुना दे। फ़लस्तीन जिंदाबाद। ये आयतुल कुर्सी है। ये मार्केट में नया नई आयतुल कुर्सी लॉन्च हुई है भाई। यार यार क्या जोक चलते हैं यार यहाँ पे, सीरियसली यार। ये अच्छा, सिर्फ फलस्तीन जिंदाबाद बोलने से क्या फलस्तीन बच जाएगा? गाजा बच जाएगा? फलस्तीन जिंदाबाद यहाँ पे जिंदाबाद। बोलने से कुछ होगा क्या? तौबा। अल्लाह तो ऊपर आसमान से कुछ कर नहीं रहे, वो तो अपना मस्त अलग ही ऊपर क्या पता क्या कर रहे हैं, क्या मजे मार रहे हैं। अल्लाह होगा तो कुछ करेगा ना साहिल। हाँ सही यहाँ बात, नहीं तो ये मोमिनों को सोचना चाहिए ना। यहाँ स्ट्रीम में आके फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने से बढ़िया चले जाओ फिलिस्तीन, करो जिंदाबाद वहां पे। अभी वो इजरायली जितने भी लोग वहां पे रहते हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर, उनको कत्ल कर रहे हैं इस वक्त। उन्होंने येस्टरडे अनाउंस कर दिया था कि हम तमाम अपने जो वो है ना, जो कैप्चर करते हैं लोग, क्या कहते हैं उनको, कैप्टिव्स, उन कैप्टिव्स, प्रिजनर। हाँ, उनको हम कत्ल करने लगे। इजराइल ने कहा कर दो भाई, करो, तुम्हें नहीं बख्शेंगे। अब खत्म है सर, गाजा स्ट्रिप खत्म कर देगा वो इजराइल। अब इजराइल को हॉस्टेजेस को उन्होंने कहा हम तुम्हारे हॉस्टेज मार देंगे, इजरायली औरतें और बच्चे मार देंगे। उन्होंने कहा पहले तुमने किस तरीके से जलील करके मारा है, तुम 4 हॉस्टेज हमें दे दोगे, फिर तुम अपने 8-10 रख लोगे। उसके अलावा तुम आज हम तुम्हें बख्श दिए, तुम साल 2 साल बाद फिर मिसाइल लेके हम पे अटैक कर दोगे। तो तुमने अगर अगर अगले साल हमारे फिर कोई 50 बंदे मारने हैं, 100 बंदे मारने हैं, 400 बंदे मारने हैं, तो आज मार लो, तुम्हें यहां से खत्म करके छोड़ेंगे। इसराइल अब खत्म कर देगा इसको। इट्स गेम ओवर होगी गाजा की। इसराइल को परवाह नहीं लगी है। इट्स द गेम ओवर साहिल साहब। ये गाजा स्ट्रिप खत्म हो गया। तो ये यहाँ के जो उछल रहे, एक वीडियो देखा मैंने, और यार कसम से बोलता इतनी मेरी जान जली। वो इंडिया टीवी पे ये पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जितने चम्मच लोग हैं, उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा। अरे भाई उनके जो जवाब थे, इतना हरामीपन उनकी बातों में, इतनी मेरी जान जली। यार चले जाओ ना उधर, तुम देश सर के वो खिलाफ जो बोलते हो, चले जाओ ना उधर, चले जाओ गाजा में, जाओ जाके क्या कहते हैं उसको, मुजाहिद बनो। कोई नहीं जाएगा, सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकना है इन लोगों ने। इनमें हिम्मत कहां से चली है? अगर इन लोगों में हिम्मत होती तो एक छोटा सा इसराइल। सर देखें, अगर हिस्ट्री को देखें तो ये वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिश ने अपनी इजारादारी करने के लिए इनको गेम डाली थी। आपको पता है इस बात का? ठीक है, अगर नहीं किसी को पता तो बड़ी हैरानगी है मुझे कि नहीं पता। ब्रिटिश ने अरबों को कहा था तुम मेरा साथ दो वर्ल्ड वार 1 में, ठीक है, तो मैं ये जो इसराइल है ना ये तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। वहां से ब्रिटिश ने जूस को कहा तुम हमारा साथ दो, तुम्हारा जो होली लैंड इसराइल है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जेरूसलम तुम्हें दे दूंगा। यानी कि दोनों के साथ गेम डाली ब्रिटिश ने। दोनों कुत्ते की तरह ब्रिटिश के साथ मिलकर वर्ल्ड वार 1 लड़े। ठीक है, उसके बाद दोनों में लड़ाई करवा दी। उस साइड पे हो गया। अब वर्ल्ड वार 2 में हिटलर के साथ जुड़ गया ईरानी। ईरान कभी भी, ईरान का जो इमाम आजम था, उसने इसको कहा कि भाई जूस को खत्म कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। उसने जूस का हॉलोकॉस्ट करना शुरू कर दिया। उधर से जूस का हॉलोकॉस्ट करना शुरू हुआ, जूस को खत्म करना शुरू किया। इधर से उसने कहा सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच, मार अब तू जाके। जितनी देर तक तू जूस को मार रहा था ठीक है, अब तू चला गया रशिया तक, रशिया अटैक करने पहुंच गया है। मैंने रशिया के साथ थोड़ी लड़ाई लेनी है, चल आप खुद ही मार।
वो फिर पीछे हट गए, वो हिटलर भी मर गया बेचारा साला। उसके बाद एकॉर्ड्स बनना शुरू हुए हिस्ट्री के अंदर, एकॉर्ड्स बनना शुरू हुए कि यार ये लैंड इनका, ये लैंड इनका, ये लैंड इजराइल का, ये लैंड फलस्तीन का, ये हिस्सा इजराइल और फलस्तीन दोनों मिलके रहेंगे, इसके ऊपर यार इस तरह से टुकड़े बनना शुरू। दिस इज अ हिस्ट्री मैन, गो स्टडी। तो ये सर गेम है साहिल साहब, ये गेम है सारी। अच्छा, उसमें वो मौलवी बोलता है, मौलवी कहता है कि भाई जितने लोग हैं, मर्द, खवातीन, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब लोग मिलके कुछ ना कुछ करना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगो, फलस्तीन फलस्तीन की, गाजा की, क्या क्या कहते हैं उसको, विजय हो, दुआ यार मांगो अल्लाह से। इनको अरे कहो, भाई, दुआ मांगने से कुछ होता है अल्लाह से? अरे साहिल इनको कहो तुम सारे के सारे मुसलमान हाँ, 1.8 बिलियन मिलके एक ही टाइम में, रात दिन जो भी टाइम बनता है कोई मसला नहीं है, सब लोग एक टाइम में 1.8 बिलियन लोग जमीन पर सजदा करके दुआ मांगे, अल्लाह ने फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं पुट सकना, कुछ नहीं कर सकना, इजराइल बन के रहेगा। लो मैं कहता हूं तमाम मुसलमानों को, 1.8 बिलियन मुसलमानों को, जाओ चाहे तुम शिया हो, चाहे तुम सुन्नी हो, अहमदी हो, बरेलवी हो, राशिद खलीफा के फॉलोअर हो या कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, दुनिया का एक ग्लोबल टाइम सेट कर लो, यूनिवर्सल टाइम जोन को चुन लो, ठीक है, और किसी यूनिवर्सल टाइम जोन के ऊपर तमाम के तमाम मुसलमान तमाम दुनिया के एक ही टाइम में सजदा करो अल्लाह के सामने और दुआ करो कि गाजा फजे पा जाए इजराइल के ऊपर। देखते हैं तुम्हारा अल्लाह पूरा करता है कि नहीं करता। जाओ चैलेंज है 1.8 बिलियन मुसलमानों को, तुम तब भी नहीं कर सकता। तुम लोगों ने क्या करना है, तुम्हारे अल्लाह ने क्या करना है? अंब। बिल्कुल। चलिए जी आज की स्ट्रीम पे वापस आते हैं। ऐसे इजराइल काफी खेल लिया हमने। एक एक्स मुस्लिम का टट्टा जुड़े हैं। अनम्यूट करे भाई टट्टा जी। एक्स मुस्लिम का टट्टा भाई, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। साहिल साहब इनको आप नाम चेंज करके ना। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुत्ता रख लिया करें आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। एडम भाई आवाज आ रही है आपको? सर मुझे आपकी आ रही है। हाँ बट और किसी की नहीं आ रही ना। नहीं, एक्सप्रेस के कुत्ते की तो नहीं आ रही। किसी और को ले लें, मेरे ख्याल में ये नहीं बोलना चाहते। हाँ अच्छा, ये हसीब भाई तू टेप लगा के सो जा घर पे, अभी तेरा काम नहीं हो गया। ये प्राइवेट चैट में अगर माफी मांगते तो उसे ले लेना, क्या करिए अब तमीज से बात करेगा। नहीं वो तो बोल रहा है फकीयां डर अपने बातों गया, की, साहिल डर गया, ये लिख रहा है कोई ना। बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलने दो उसे। उसे अगर वो माफी मांगता है कि ये फकियां शकियां अगर अपने पास रखेगा तो उससे बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। साहिल साहब का मेरे ख्याल में इंटरनेट खराब हुआ। ये दूसरे भाई कौन है? किंगफिशर भाई। किंगफिशर भाई मुसलमान है आप? मेरा साहिल भाई का इंटरनेट खराब हुआ, उनकी आवाज नहीं आ रही। Hello, जी Aram हेलो bhai, सर। are you listening me? यस सर, आई एम लिसनिंग यू। सर आप मुसलमान हैं? थे थे? मुसलमान थे। आयतुल कुर्सी सुनाइए सर। आयतुल कुर्सी जरूरी है क्या? जी सर, पता कैसे लगेगा? और एनीथिंग और एनीथिंग? अत्तायात सुना दें, दरूद इब्राहिमी सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। I am
ex-Muslim. Okay. आगे तो I am from इधर खत्म तो नहीं हुआ सर। खत्म नहीं हुआ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चले जी Okay. सर, क्या कहना चाहते हैं सर? I am from Bangladesh and I want to know about Asma binte Abu Bakr, that क्या she हुआ उसका? married Muta Mika is correct or wrong? जी, it is correct according to Shia scriptures, it is correct। लेकिन सुन्नी स्क्रिप्चर में ये आता है कि उम्मे सलमा ने कई मुता किए, एक भी नहीं की, मल्टीपल मुता किए। उनका जो बेटा था उसको सन ऑफ मुता कहा था इब्ने अब्बास ने। Ibn Abbas. इब्ने अब्बास ने कहा था उसके बेटे को ओ सन ऑफ मुता। Hmm. ठीक है, But तो I did not find any reference or internet or everywhere. I just I find but there is no reference. who said there is no reference? I want to see that reference. सर देखें, ये आपको मैं प्राइवेट चैट में शियों के रेफरेंस देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे ना? ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। हम्म। और दूसरा, उम्मे सलमा जो थी वो मुता करती थी, ये मैं आपको जो है सुन्नी रेफरेंस से भी दे देता हूँ, चलेगा और आपको दोनों वो भी रेफरेंस दे चलेगा। देता हूँ। ठीक है सर, मुता का आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको नहीं है। रेफरेंस दे दें। Okay, then find this. Uh, hello. जी Hello. I understand Urdu and Hindi, but I don't speak Hindi or Urdu. Okay. सर, फिर आप कैसे पढ़ेंगे? अरबी पढ़ सकते If हैं? अरबी नहीं मालूम। तो सर फिर आप कैसे पढ़ेंगे? अंग्रेजी में तो उन्होंने डाला ही नहीं ना इंग्लिश में वहाँ। इंग्लिश इंग्लिश में तो डाला ही नहीं वहाँ उन्होंने। इंग्लिश में आई एम कैसे फ्रॉम ट्रांसलेट कर बांग्लादेश। दें? वही तो कह रहा सर, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर देंगे? उनका काम खराब नहीं हो जाएगा? खुद ही सोचिए। इंग्लिश में वो डाल ही नहीं सकते, मर जाएंगे, उनका काम खराब हो जाएगा। क्या करते हैं आप? होगी। There is no reference in English. एडम सिकर भाई। सर इंग्लिश में इसका कॉन्टेक्स्ट शायद मुश्किल से मिलेगा। हाँ। मुद्दा का। ठीक है, और ये मैं आपको, अगर मैं ब्रेल का देखूं तो ब्रेल में मुद्दा के बारे में कुछ था नहीं है, ब्रेल में इस तरीके से नहीं है। चले आप वेट करें यार, किसी और को ले, मैं इनको भी रेफरेंस देता हूँ, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है। जी चलेगा। टाइम। हाँ हेलो। हाँ किंगफिशर भाई आप रुके, टाइम साहब अनम्यूट करें। आई एम ओके। हाँ भाई, आज कौन सा नया तमाशा लगाया तुम लोगों ने? सर मोहम्मद की मौत के पहले आखिरी अल्फाज क्या थे? क्या भाई, दुनिया को कुछ रहमत, क्या कुछ बात किया होगा? क्या किया होगा? नहीं, उन्होंने कहा था बर्तन लाओ, मैंने मूतना है, मूत किया और मर गए। भाई अल्फाज संभाल के इस्तेमाल करिए जनाब। सर ये लिखा हुआ है सर, मैं क्या अल्फाज के बता रहा हूँ, लिखा हुआ बता रहा हूँ। आप लिखने वाले को गालियां निकालें, मुझे नहीं। ये आई सर, ये नेवर आपके सॉ पास आई ये नेवर ये सॉ ये ये एनी। ओ ये नहीं, ये वो किसी और के लिए बात हो रही थी। ये नहीं सर, उन्होंने कहा जी बर्तन लाओ, बर्तन लाया गया, मूते और मर गए। आई वाज रेस्टिंग द प्रॉफिट ऑन माय चेस्ट व्हेन ही कॉल्ड फॉर basin in which to urinate, then he urinated and died soon after। ये कौन सी हदीस है भाई? अशामिला अशामिला अल समथिंग सही है मोहम्मदिया, क्या ये? अल शामिला अल मोहम्मदिया। 387। जी सर, सही लिखा हुआ उन्होंने आपके। शमाइल अल मोहम्मदिया। थैंक यू सर। आप कहीं आगे पीछे हुए थे, ये देखिए सर, सही जुबैर अली ज़ई ने इसको सही कहा हुआ। तो भाई जब इंसान मरता है ना सर, तो हम्म। नेचुरल है भाई, उसमें क्या गलत क्या है उसमें? इतना इतना
भाई तो हंसे फिर ना भाई। आपने मुझे सबसे पहले जब मैंने बात की आपने कहा कि सवाल सवाल से बात करें, क्यों? मैंने कौन सी भी गंदी बात की थी? फिर आपने सबसे पहले मुझे ये क्यों कहा जबान संभाल के बात करें? ये गलत बात है ना फिर? सॉरी बोलें सर सॉरी किस बात की सर? कि आपने कहा जुबान संभाल के बात करें, मैंने तो जो लिखा हुआ था वो बात की थी। अब इसको गाली नहीं दे रहे, अब इसको सुन सर के तो आपने कह आप दिया जिस बिल्कुल ठीक तरीके है। सर आप जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, मुझे पता चल रहा है सार्केस्टिक वे से बात कर रहे थे सर आप। क्या मतलब? इसमें सार्केस्टिक वे कौन सा है? मोहम्मद ने कहा, मैंने कहा कि क्या उन्होंने आखिरी बात की? आपने कहा जी उन्होंने कुछ ये कहा होगा, मैं कहा नहीं, उन्होंने कहा बर्तन दो, मैंने मूत किया और मर गए। मैंने कौन सी गलत बात की है? आप सर आपके बोलने के तरीके से पता चल रहा है सर, मुझ गए मर गए, कॉमेडी कर रहे हैं हाँ, सर तो लोगों को लिखा हुआ बिठा मूत के। गए और मर गए। रुक जाओ सर, मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये चेक कर करे रहा सर, करे 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 करे। किसी और को ले हूँ। एक लें मिनट सर, 2 मिनट में बात कितनी कर देर रहा में, हूँ। ये 2 मिनट में आते हैं, किसी और को पकड़ लें। किसी और को ले लें सर, मिस्टर आबिद। अरे ये पुराना डंगर है एडम साहब। ओके जी, पुराना डंबर साहब। आबिद साहब बोलेंगे? हाँ भैया, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। अरे ये आदम सीकर, पहले तो एक काम करो यार, डरते क्यों हो बात करने से? सर अभी आपको ऐड किया है, हाँ, आप ऐड कैसी बात किया कर है रहे हैं? तुमने मुझे, अपने अपने चैनल पे आदम सीकर उर्दू वाले में ब्लॉक कर रखा है। कोई बदतमीजी की होगी तो आपको ब्लॉक किया ना। अरे बदतमीजी क्या की होगी? बात बदतमीजी तो तुम स्टार्ट करते हो, तुम्हारा जवाब दिया जाता है तो तुम उसको ब्लॉक कर देते हो। बात का जब बात करते हो तो बात सुनने की कैपेसिटी भी रखो। सर जी अभी आप ये बता दें कि मोहम्मद ने किस तरीके से मुता किया, नहीं, मुता कह रहा हूँ सॉरी, मुता बीच में आ रहा मैं है, तो उन्होंने आखिरी तुमसे लफ्ज कह क्या रहा हूँ, बोले? खुमैनी साहब ने एक कॉल दी थी कि 6 करोड़ मुसलमान अगर पेशाब कर दे तो इसराइल बह जाएगा। तो तुम सर कर मानते हो देना, इसको? तो सर कर देते ना, हम्म? कर देते ना पेशाब, नहीं किया ना। ठीक यही तो है। मैं कह रहा और हूँ। बहुत नहीं छह नहीं, करोड़ बहुत जल्दी छह उसका करोड़ उसका अंजाम जो तुम कह रहे हो ना, बहुत जल्द तुम उसका अंजाम सामने देखोगे भाई। अरे आबिद साहब, आपके बहुत नबी भी पेशाब किए और टपक लिए, तो 6 करोड़ मुसलमान पेशाब करोगे, क्या लगा उधर? बहुत जल्द तुम उसका अंजाम अच्छा अभी एक देखोगे सेकंड तुम। रुकिएगा, अभी एक सेकंड रुकना जरा। अच्छा यार वो बंदा किधर है हमारे पास, जो अभी आया था एक्स मुस्लिम, किंगफिशर के नाम से। अच्छा यार किंगफिशर, ये देख लो तुम्हारा रेफरेंस, फिर अगले बंदे से मैं बात करता हूँ। मैं तो तुम्हें रेफरेंस दे दूं जो तुमने कहा था, अस्मा जो अभी बकर की बेटी थी उसने मुता किया था। ये सुन्नी में रेफरेंस दिखा रहा हूँ, मुस्नद अबी दाऊद, ठीक है। और ये तालीफ है इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्ने अबी हिजाज व तियासी, ठीक है जी। ये उनकी जिल्द दोम है, यानी कि इसका सेकंड वॉल्यूम है। उसका अगर हम उर्दू तर्जुमे में जाएंगे, उसका 505 पेज नंबर है, और उसकी हदीस नंबर है 314। तो ये मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये राइट साइड पे आपके अरबी पड़ी हुई है, तो आपके वहाँ पे जो अरबी बोलने वाले हैं उनसे आप ले सकते हैं। हजरत मुस्लिम करा फरमाते हैं कि हजरत इमाम अस्मा बिनते अबी बकर अना के पास आए, तो कहते कि किरा फरमाते हैं कि दे केम टू हजरत बिनते अबी बकर, हजरत अस्मा, एंड दे सेड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोता with the females, Muslima females. And she said, oh, we used to do muta, करवाया करती थी, we, us, Asma included, during the time of Prophet Muhammad, she used to do muta, marriages. So this is page number 505 in Urdu and Arabic. You can take the screenshot. This is the book name. You can take the screenshot. So this is already there. So अस्मा अबू बकर की बेटी वो मुता करवाया करती थी, ठीक है। अच्छा अगर आप शिया बुक्स में जाएंगे तो
ये देखिए, ये शिया बुक्स का रेफरेंस है, इस्लाम alislam.org। अब मैं वहां जा रहा हूँ। ये शियती इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप सर्च करते हैं इब्ने जुबैर denounced इब्ने अब्बास, ये देखिए, Ibn Zubair denounced Ibn Abbas for his opinion on muta. Thus, Ibn Abbas told him, "Go and ask your mother what he did with your father." When Ibn Zubair asked her, she said, "By Allah, I did not conceive you except through muta." तो यहाँ पे इब्न जुबैर को भी मुता की औलाद कहा, जिसने इब्न अब्बास को कहा कि मुता नहीं करना चाहिए। मैं इसको भी थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसका भी रेफरेंस ले लें। ये आपके पास रेफरेंस है, इन्होंने सुन्नी रेफरेंस भी इसमें दिया हुआ है, और ये शिया इस चीज को लेके चलते हैं कि मुता इजाजत है हर वक्त। और ये अस्मा के बेटे को जो है वो मुता की औलाद कहा इब्ने अब्बास ने, और उसने अपनी माँ से जाके पूछा तो माँ ने कहा हाँ तू मुता से ही कंसीव हुआ था। तो ये दोनों रेफरेंस मैंने आपको दे दिए। इसका मैं लिंक आपको भेज देता हूँ ताकि आपके पास हो। ये मैंने लाइव चैट में भेज दिया आपको, ये अब आपके पास है। और दूसरा मैंने आपको रेफरेंस दिखा दिया। तो विद दैट बीइंग सेड, यार साहिल भाई का इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? वापस चले गए? वो लैपटॉप का इशू हो रहा है उनका, बोल रहे आ रहा हूँ मैं रिस्टार्ट। ओके ठीक है, ओके दोबारा से अपनी आज की स्क्रीन वापस ले आते हैं। इधर से ले लेता हूँ ना। ले आए ले आओ ले आओ। जी आबिद साहब बोले। अच्छा ले लेना भी आप। जी आबिद साहब आप वापस आ गए, बोले। ये पुराना डंगर है, ये नहीं करेगा ऐसी हरकत। बोले आबिद। बोलो आबिद। नहीं बोलना, किसी और को ले लें फिर ना कहना डर गए डर गए डर गए, हर वक्त इस टाइप की बकवास करते रहते हो। तुम्हें अब कह रहा हूँ बोलो, बोल नहीं रहे। बोल भाई। ओके नहीं बोलना इसने। अली अकबर, यार अमित तुम्हारी तरफ से बड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, अजीब सा एक साउंड आ रहा है बजिंग किस्म का, जरा फिक्स करना उसे प्लीज। अली अकबर। जी अली अकबर बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्या टॉपिक? सर मोहम्मद साहब के आखिरी अल्फाज, ये टॉपिक है। ज्ञान के अल्फाज होंगे, ज्ञान के। हाँ जी वो ज्ञान के अल्फाज थे, बर्तन लाओ मुता और मर गए। गलत है ये, सामने लिखा हुआ, गलत है ये, स्क्रीन पे लिखा गलत हुआ, है, जिसने लिखा बिल्कुल उसे गलत गाली है। दे दें। क्या लिखा है ये? मैं कहा जिसने लिखा है उसे गाली दे दें। पढ़ तो लूं। पढ़ लें सर। I was listening the prophet. Allah bless him and give him peace on my chest. ये तो फिर गलत है ना, गाली दे दें इसको। हो ही नहीं सकता, हो ही कहीं नहीं बगैरत सकता, शख्स है ये जिसने लिखा। हो ही नहीं सकता। तो भाई सर आपके इतने दफा कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा? चलें भाई चले गए। भाई ने कहा लो जी ये तो काम ही खराब हो रहा। हरनिया शेख साहब जुड़े हैं, पीएचडी प्रोफेसर फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जिनका इंटरनेट आज तक नहीं चढ़ा। जी मिस्टर हरनिया शेख। जी जनाब। बोलिए जनाब। जी आ रही है। चले ये भी चले गए। मोहम्मद शाहनवाज साहब। हेलो सर आप नॉन मुस्लिम हैं?
हेलो। जी सर, आप नॉन नहीं मुस्लिम है ना? मुसलमान हूँ। अभी तो बात हुई थी पिछले स्ट्रीम में। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, किसके ऊपर? आज के टॉपिक पे? ये जो मुद्दा के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सा मुद्दा है? उसके बारे में बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं इसके बारे में कर रहा हूँ। वो किसी और बंदे को जवाब दिया था, उसका आज से टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो गलत जवाब दिया है ना उसका। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दें हम। आप उस वो आज का हज टॉपिक और नहीं है। निकाह में जो हज में जो निकाह अरे होता है उसे भाई, मुद्दा बोलते हैं। अरे भाई, वो आज का टॉपिक नहीं है। जिस दिन मैं वो टॉपिक खोलूंगा दोबारा आइएगा और जरूर बताइएगा। मैं आपको हज अच्छा तमत्तो और तमत्तो दोनों में डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा आपको। आज का मेरा वो टॉपिक नहीं है। अच्छा। ओके, आज का टॉपिक ये है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज क्या थे। क्या थे? साहिब अब आप बोल के दिखाएं जरा। आवाज आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है अभी एडम साहब, क्लियर अब है? आ रही है। आ वेलकम रही है। बैक सर। हाँ, रिस्टार्ट किया मैंने पीसी यार। नो वरीज, नो वरीज। चलें, बीच में आपकी बात बिल्कुल खत्म हो गई थी, हम सोच रहे थे पता नहीं आप गायब हो गए। बहरहाल हमने आपकी स्ट्रीम कंटिन्यू रखी है, डोंट वरी। जी भाईजान, जी। मोहम्मद साहब के हाँ, तो आखिरी हमारी अल्फाज क्या बात थे हुई भाई? थी जब पिछली बार जब आए थे, मैं स्ट्रीम में आया था तो बात हुई थी हमारी। बात हुई थी ना कि डिबेट की छोटी छोटी सी, हाँ जी भाईजान। तो हो जाए। अच्छा, आपने इसके ऊपर नहीं बोलना, किसके ऊपर? मोहम्मद के आखिरी अल्फाज के ऊपर। आखिरी अल्फाज क्या थे ये जो बता बर्तन रहे हो लाओ, तुम? बर्तन लाओ, मूते और मर गए। ये मोतबर किताब है। मोतबर किताब है। अबू जई ने और डिफरेंट ने इनको सही बोला है। ये तो जुबैर चेक अली करना जई ने पड़ेगा भी ना। इसको जुबैर अली जई इसे ने तो भी इसको चेक सही करना बोला। पड़ेगा ना। चलें, सही मुस्लिम को चेक करना पड़ेगा। सही मुस्लिम को चेक करना पड़ेगा। सही सही मुस्लिम है को भी या चेक करना ज़ईफ़ है? सही मुस्लिम को चेक करना पड़ेगा। तो ज़ईफ़ हदीस नहीं है क्या उसमें? यार सही तुम्हारे मुस्लिम मौलवी को। तुम्हारे मौलवी जब कोई बात बताते हैं, कभी जाके चेक करते हो तुम लोग? हाँ बिल्कुल चेक करते हैं, वहां क्यों नहीं तो करते हैं। उनके 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 दर्स में तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक 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 हक। यार तुम लोग वहां तो ये सब ये चीज बात नहीं करते हो। ये ये बात किसने कही कि चेक नहीं करते हैं? हम तो उलमा साहब कौन ने फिर करता है? गुफ्तगू भी करते हैं उसके ऊपर। चेक करते हो तुम? उलमा हाँ जो बिल्कुल बोलते चेक चेक करते करते हो? हैं। हाँ खाओ हाँ अल्लाह की बिल्कुल चेक कसम। करते हैं। खाओ अल्लाह की अल्लाह की कसम कसम। अल्लाह की कसम तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए किसी आम मोमिन को। क्यों? अल्लाह की कसम को किसने कोई बोला अल्लाह कोई की कसम ऐसी नहीं कोई खानी चाहिए? मामूली बात थोड़ी है अल्लाह की कसम खाना। मोहम्मद भाई, खा सक किसने बोला कि अल्लाह की कसम नहीं खा सकते? मोहम्मद ने तो मैंने ये खाई नहीं थी। कहा नहीं खा सकते, मैंने कहा छोटी मोटी बातों पर नहीं खानी चाहिए। अल्लाह की ये कसम छोटी खाना कोई मोटी छोटी बात बात है? थोड़ी है। अरे तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है, तुम्हारे शब्दों पे अच्छा उंगली उठ मेरी बात रही है। सुनिए, आदम तो सीकर ने बोला भाई था। शाहनवाज, हाँ तूने हाँ। सुन शाहनवाज प्यारे, हम्म। तूने जो झूठ बोला है ना अभी, उससे भाग मत। तुम लोग नहीं चेक करते हो उलमा की सारी बातें। सारी बातें नहीं करते लेकिन चेक करते हैं। हाँ, सारी बातें। और अक्सरियत अवाम की ये है कि वो सारी क्या अकल के थोड़ी बात भी एतबार चेक से नहीं भी, करती है। अकल के एतबार से भी ये है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई कहे अल्लाह एक है तो इसे चेक करने की जरूरत थोड़ी है। खुद ही बिल्कुल है। सारी चीजें तो खुद ही कोई भी चेक नहीं करेगा। बिल्कुल है। अकल इस क्यों बात नहीं को है? गवारा नहीं करती ना, सारी चीजें चेक की जाएं। क्यों? तो ये आपकी अकल को गवारा नहीं दे रही कि मोहम्मद साहब जो है उन्होंने कहा मुतर मुबारक के लिए प्याला लाओ, मुतर मुबारक किया और चल दिए, मर गए। तो ये इसमें बुराई तुम्हारी क्या है? अकल अगर किसी तो को भाई ये क्यों बोल रहे हो किसी को चेक करना फौतगी से पड़ेगा? पहले, अरे सुन तो ले सुन ले, अगर किसी को हाँ, फौतगी से पहले पेशाब आ गया और उसने कर लिया, इसमें क्या बुराई है? तो आप मानते हो ना, फिर बोलो ना फिर। मैंने ये बोला बुराई क्या है इसमें, ये बता चल। मैं बोल रहा हूं अगर तुम इसको बुराई नहीं मानते तो कम से कम हम्म। बोलो तो सही कि हाँ हमारे अब इसी रसूलुल्लाह मुतर के लिए प्याला मंगाए और मर गए, ये बोलो। ये हमें इसमें चेक करना पड़ेगा ना पहले इस किताब को, क्या है क्या नहीं है। अरे जब बुराई नहीं है ये और रसूलुल्लाह के साथ जब सारे मामले अच्छे हुए हैं, तो इसमें चेक करना क्या है? और तू भी उसको बुरा नहीं मान रहा है, अच्छा तो मेरी इसमें बात सुन, चेक हमारी करना बात क्या हुई थी है? ना, तो हो जाए थोड़ी सी कि बोलो कि इस्लाम में हर इंसानियत की मोमिनों को बात हुई। ऐसी मौत आए कि मुतर के लिए प्याला मांगे और मर जाए। हमारी बात हुई थी, अरे सुन तो ले, बात हुई थी कि इंसानियत के ऊपर बात करने के लिए, हो जाए बात थोड़ी सी। भाई पहले ये टॉपिक तो क्लियर कर ले। ये टॉपिक के बात बाद में करेंगे।
साहिल के खतरनाक टॉपिक है यार, ना ऐसे करना। उसने पता नहीं कितनी तैयारी करके आया यार, 4 दिन लगा रहा है बेचारा, अच्छा तैयारी चलो, करके आया। तुम ये बताओ कि ये टॉपिक पे अगले हफ्ता अपना कभी ट्यूसडे को इसका एपिसोड 2 होगा, तैयारी करके आओगे इस पे? अगर मुझे पहली बात तो इंग्लिश इतनी नहीं आती है, अरे अगर मुझसे भाई हो ये, सकेगा तो मैं आऊंगा जरूर। इंग्लिश में है ना ये? हाँ हो सकेगा तो इंग्लिश जरूर में आऊंगा। है, जाके हवाला दिया गया है ना, मोहम्मद साहब के आखिरी अल्फाज क्या थे, ये इस पे तहकीक करके ट्यूसडे को आपने आना है नहा धो के, ठीक है, ठीक है? हाँ चलो, वादे अभी नहीं बात करते, कर लेकिन लो, देखते हैं। वजू करके गुस्ल करके, ठीक है? वजू करके हाँ गुस्ल करके इतर लगा के आना। अभी आप चलो बात कर लो देखेंगे एडम साहब से। देखेंगे। हाँ क्या अच्छा तो देखेंगे? बात कर हो ले जाएगी। भाई, इंसानियत पे बात कर ले, इंसानियत, चल। चलो दिखाओ फिर इंसानियत कहाँ है, औरतों की ज्यादा अहमियत है। अरे भाई तैयारी आप करके आए, मुद्दा आप रखेंगे, अगर आप नहीं रखेंगे मैं रखा मैं तो मुझे ओपन, देखो मुझे ओपन फील्ड दे दोगे ना अगर, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हाँ हो जाएगा। कोई बात नहीं, बुरा ही लिहाजा सही है, मैं मुझे सहमत हूँ। एडम सीकर को ओपन फील्ड मत दिया करो। मैं दे रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, ले फील्ड और ओपन फील्ड ले दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साहिल साहब देख लें, इन्होंने मुझे ओपन फील्ड दिया इंसानियत के ऊपर। नहीं फिर रोना नहीं बाद में भाई, रोना नहीं बिल्कुल भी। मैं पहले बता रहा हूँ नहीं एक नहीं, बात। बिल्कुल नहीं रोएंगे, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी बोलो कि अल्लाह की कसम, जो हक है उसको मैं हक तस्लीम करूंगा, जो मैं गलत है अल्लाह की उसको कसम मैं, नहीं खाऊंगा, मैंने पहले ही मना कर दी। ये भाग रहा है, चल भाई चल कर ले, मैं चल भाग बाद में तो रहा रोना हूँ, नहीं लेकिन लेके। हद जो, मैं रोऊंगा नहीं, वो तो पता चलेगा वक्त पर रोगा कौन। चलो यार ले चलो लो, कोई बात कोई बात ठीक है। कोई बात। हाँ मुझे ये बताइए कि हम्म आपके नबी ने हम्म 2 ब्लैक स्लेव्स देके हम्म एक स्लेव खरीदा था। उन 2 ब्लैक ठीक स्लेव्स है। का क्या कसूर था कि उनको किसी पेगन के हाथ बेच दिया था? किस पेगन का हाथ भेजा था? अच्छा, किसी भी स्लेव पेगन के का हाथ। काम क्या होता था उस जमाने में? स्लेव किस तौर पे इस्तेमाल होते थे? ये आप मुझे दिखाएंगे हदीसों और से। सिर्फ नबी ही करते थे या सारे लोग करते थे? सारे लोग करते थे, नबी ने नॉन मुस्लिमों को बेचा था ना। ये देखें अच्छा आपके ठीक सामने है। हदीस ये जनाब आपके सामने हदीस आ गई है। जाबिर रिपोर्टेड, सही मुस्लिम की हदीस है 1602। देयर केम अ स्लेव एंड प्लेज्ड एलिशन टू अल्लाह अपोस्टल। एक गुलाम आया, उसने अल्लाह के सामने आके एलिजेंस कर दी थी, उसने कलमा पढ़ दिया। ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद ही द होली प्रॉफिट डिड नॉट नो दैट ही वाज अ स्लेव। मोहम्मद को नहीं पता था कि वो स्लेव है। देन देयर केम हिज मास्टर, और फिर उसका मास्टर आ गया। एंड डिमांडेड हिम बैक, उसने कहा मुझे वापस दो मेरा गुलाम, ये तो मेरा गुलाम है, क्या तुमने अपने पास रख लिया? 2 नंबरी। वेयर अपॉन अल्लाह अपोस्टल सेड सेल हिम टू मी। अल्लाह ने कहा यार, उसने कहा मुझे दे दो, बेच दो मुझे इसको, मुझे बेच दो। मोहम्मद ऊंट दे सकता था, दिनार दे सकता था, दिरहम दे सकता था, घोड़े दे सकता था, खोते दे सकता था। मोहम्मद ने ये नहीं किया। मोहम्मद स्लेव ट्रेडर था, ट्रेडिंग करता था स्लेव्स की। उसने उसे 2 ब्लैक स्लेव दे के खरीदा। मुझे बताइए कि इन हम्म 2 ब्लैक स्लेव्स का क्या क्या कसूर है कि ये वुमेन इन थी। 2 काले स्लेव्स को, यार भाई मेल स्लेव है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल अभी पीपल यहाँ हियर। मैंने वुमेन की बात करी है ना, मेन की तो बात करी नहीं। अरे मैंने भाई कहा अभी औरतों के क्या हुकूक है भाई इंसानी तौर आपने पे। मुझे कहा है ह्यूमैनिटी दिखाएं, ओपन ह्यूमैनिटी फील्ड दी मैंने है, कहा, मैंने कहा बोले है राइट। ओपन फील्ड। हाँ तो साहिल ये ओपन भाग फील्ड रहा है यार, औरतों के पहली बारे चीज में से क्या भाग गया कहा साहिल। मैंने? अरे साहिल मैं पहली चीज भाग से नहीं भाग गया। रहा, मैंने बोला औरतों के हुकूक के बारे में। एक ठीक सेकंड है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तुमने ठीक है। बोला है ह्यूमैनिटी, नंबर 1 बात, मैं औरतों पे हम्म भी चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मैं औरतों पे भी चला ऐसा जाऊंगा, है, औरतों औरतों पे बैक बहुत करके आसान सुन है। सकते हो, मैंने औरत बोला, बैक अरे करके भाई सुन सकते हो। तुम्हारी मेरी डिबेट थी ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी में अब तुम कंफाइन कर रहे हो सिर्फ फीमेल ह्यूमैनिटी। औरतों के हुकूक थे ना उसमें, मैंने औरतों के हुकूक कहा, बोला ना, ओके सुन लेना भाई बैक करके ओके, अभी। अच्छा यार, अच्छा रंडी रोना खत्म, मैं औरतों पे बदल देता ठीक हूँ, है मुझे उस पे भी ठीक है मसला नहीं है। ठीक है अरे मुझे ओपन फील्ड दे रहे हो, तुम मर जाओगे, मत दो। ठीक है ठीक है यहाँ ठीक पे तुम मर्दों के हकूक से तो भाग गए, अब तुम्हें औरतों के हकूक पे ले जाते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ सीधा कुरान के ऊपर। औरतों की इनहेरिटेंस में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्या चीज? औरतों में अनइवन इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी क्यों में, है? हिंदी में। अभी तो हिंदी, बताया मैंने, इंग्लिश नहीं आती। इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में यार? साहिल हेल्प कर यार।
फाइल का प्रिंटर खराब हो गया। अमित हेल्प कर यार, इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस बोले तो ये संपत्ति दे जो मिलती है, वसीयत बोलेंगे क्या? वसीयत। जब बंदा बाप मर गया उसमें से औरत को आधा हिस्सा क्यों है भाई? जल्दी से बता दे। इस्लाम ने आधा हिस्सा दिया है ना? क्यों है? दिया है नहीं, इस्लाम ने उसकी वाइफ को आधा हिस्सा दिया है ना? जी। ठीक है, अब कोई और मजहब दिखाओ जिसने दिया हो वो आधा आपने हिस्सा। दिखाना ना। आधा क्या, नहीं पूरा पूरा आप दिया दिखाओ गया ना है। कहाँ दिया है। अरे भाई ये आपका काम है, मेरा नहीं है। आप तैयारी करके किसी आए भी हैं। चीज किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए उसे साबित करना पड़ेगा ना कि ये गलत है, ये अच्छा है, तो अच्छा गलत बताना पड़ेगा ना कि ये इस्लाम का ये गलत है तो फिर सही क्या है। भाईजान अगर एक ये चीज को पकड़ के ये कहेगा कि गलत है तो वो गलत नहीं होगी। अगर हम अरे उसके बराबर में एक साफ बोतल के पास में अगर हम एक गंदी बोतल रखेंगे तो कहेंगे गंदी बोतल गलत है, साफ बोतल सही है। अगर साफ बोतल को ये कह दिया जाए कि ये सही है तो वो गलत है, साफ बोतल तो गलत साबित थोड़ी होगी वो। भाईजान तो आपने दिखाना ना कि फलानी जगह पे फलाने लोग इनहेरिटेंस में औरतों को कुछ नहीं देते या आधे से अच्छा मुझे ज्यादा दिखाना देते हैं। है, ठीक है, तो बाइबल खोल लें फिर। खोल ले सर। ठीक है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट का नंबर्स है। इसमें माँ का हिस्सा नहीं है, बेटियों का और बेटे का हिस्सा दिया है। भाईजान मैं अभी बेटियों के हिस्से की बात कर रहा हूँ, माँ तक भी चले जाएंगे। नहीं मैंने कहा नहीं, बाप मर बात गया। औरत की चल रही है ना। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट नंबर्स का जो है 27वां ये ले चैप्टर है, आयत नंबर 1 से जी जी 11। ये ले आयत नंबर 8 से ठीक है, 11 मैं आपके सामने खोल देता हूँ। मुझे आपने साबित माँ का करना है हिस्सा कि दिखा दो उसकी इसमें। मुझे आपने साबित करना हाँ, है कि उसकी माँ इस वक्त जिंदा थी। ये ले पकड़े। ओह सॉरी, मैंने नहीं ये ऐड नहीं, करना था। ये लो है, लॉ सिर्फ ये उसे नहीं है, देना था, से टू यहाँ द पे ये इजराइल बताया जा रहा है। से टू द अरे भाई ठीक है, सबर 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 से टू ठीक द है, इजराइल, if a man ठीक है, dies has no son, give the inheritance to his daughters. If he has no daughters, give the inheritance to his brother. If he has no brothers, give the inheritance to his father's brother. If the father has no brother, give the inheritance to the nearest relative in the clan, that he may possess it. This is to have the force of the law for the Israel. अब आपके शरा के अंदर अगर सिर्फ बेटियां बचती हैं तो उनको सिर्फ 66% मिलता है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा हिस्सा उन्हें मिल रहा है। अब क्या करूं मैं? अब हाँ तो आपने माँ अगर को तो नहीं दिया कंपैरिजन भी ना। करना, अरे माँ नहीं है ना। अरे तो माँ नहीं है तो ये क्यों कहा है यहाँ पे कि अगर वो बच्चे ना हो तो उसे वो मिले, उसे ना हो इसलिए तो उसे मिले। वो इसलिए कि ये कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है कि एक जेफर हेड की डॉटर्स हैं, वो मूसा के हाँ पास ठीक आई है, हैं और ठीक उन्होंने है, बताया है कि हमारे बाप का कोई बेटा नहीं था, अब ठीक है, इनहेरिटेंस हम कैसे बांटें। उनको ठीक है, जवाब दिया जा रहा है। बाइबल जो ठीक है। होती है वो इस तरीके से नहीं लिखी गई जैसे कुरान लिखा गया है, वो एक कॉन्टेक्स्ट और कंप्लीट हाँ वो स्टोरी 200 लाइन में 250 है। बाद साल बाद लिखी गई अब है। आपने मुझे बताना। ठीक है, ये 1 मिनट, ये एक सेकंड एक यहोवा ने सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। कुत्ते के बच्चे, बाइबल कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई है, क्या ये टॉपिक है? अगर नहीं है तो ये बीच में बकवास क्यों की? बाइबल पे मैं गया था कि तुम गए थे? अगर मैं नहीं गया था, तुम गए थे, तो अगर तुमने बाइबल की बात को मानना नहीं और तुमने कहना है कि ये इस जो बाइबल है ये लिखी बात में गई है, मैं इसको मानता नहीं हूं, तो इसके अंदर घुसे क्यों थे? तुम अगर इसके अंदर घुसे हो तो तुम्हें इसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है जिस तरीके से लिखा गया है, वरना वो एक डिफरेंट डिबेट है कि बाइबल कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट। इट हैज नथिंग टू डू विद टुडे, नथिंग टू डू विद टुडे। नाउ बिला वजह की बीच में उंगली ना देना, वरना मैं कुरान कब लिखा गया उसके ऊपर आ जाऊंगा और मैं साबित कर दूंगा। लेकिन तुम और तुम्हारे बाप दादा भी मिलके कभी साबित नहीं कर सकते कि बाइबल 250 साल बाद लिखी गई है। दैट इज द रियलिटी। नाउ मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी कि बाइबल में क्या है और मैंने आपको दिखा दिया कुरान में क्या है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर सिर्फ औरतें बेटियां बचें तो इस्लामिकली उनके पास क्या हिस्सा होगा, प्लीज बताइए। अभी इसमें माँ का हिस्सा तो दिखा दे पहले।
भाई माँ का हिस्सा इसके अंदर है ही नहीं, यहाँ पे माँ के हिस्से की बात ही नहीं हो रही। अभी पहले आप बेटियों के हिस्सा बताएं, फिर माँ के तक चलेंगे। जब माँ की बारी आएगी तो मैं माँ तक चलूंगा। अभी बेटी बेटियों की बारी है, बेटियों तक रहें और बेटियों का बता दें, फिर माँ तक चलेंगे। बेटी से बेटी का बता दो ना भाई, उसमें बेटी का इस कंपैरिजन कर प्यारे अरे शाहनवाज, बेटी का कंपैरिजन कंपैरिजन कर इस्लाम ले। इस्लाम कभी भी एक चीज को लेकर नहीं चलता, इस्लाम देखता है सबको। इस्लाम हमेशा एक चीज बच्चों तो को अभी ही बोला लेके चलता है। जो कंपैरिजन। मैंने एक आयत मिनट आपको एक मिनट दिखाई है, आप झूठ बोल रहे हैं। जो मैंने आयत आपको दिखाई है, यहाँ ठीक है। पे आपकी बेटियों का हिस्सा ही है। यहाँ पे आप बेटियों का हिस्सा की मुझे बता दें, सिर्फ हम बाकी को देख के अभी आपको बता देते हैं, ठीक है? पहले बेटियों का बताएं मुझे। एक मिनट, ये कौन सी है, मैं देख लेता हूँ। कौन सी सूरा है ये? सूरह निसा, आयत आयत नंबर नंबर 11। आयत नंबर ऐसा 11 पर आप देखूंगा बोल रहा है, ऐसा ठीक है। देखूंगा बोल रहा है जैसा पता ही नहीं है कि बेटियों का हिस्सा कितना है इस्लाम में। बेटियों का हिस्सा आधा है, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब लेकिन खत्म हो गया। देखना क्या है? इस्लाम ने सभी को नजर में रखते हुए हिस्सा दिया है, लेकिन बाइबल ने एक भी माँ का हिस्सा नहीं दिया, और हिंदू धर्म में तो लड़की के लिए है ही नहीं, लड़की के लिए जायदाद है ही नहीं, ओके, हिस्सेदार है ही नहीं, सिर्फ लड़के को आप मिलेगा हिंदू आप धर्म जो में। है ना आप जो है ना हम्म, इसका मतलब आप जो है ना ओल्ड टेस्टामेंट में भी गए। अभी आपने कहा बाइबल, लेट्स टिक देयर, लेट्स उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको अभी, ठीक है ठीक है? पहले वहां पे ठीक मुझे है। साबित करें कि अगर सिर्फ बेटियां होंगी तो बेटियों का हिस्सा कितना है, बाकी सबको छोड़ दें, अभी वो आपका काम नहीं है। पहले एक के साथ कंपैरिजन कर ले, फिर आगे चलना। अभी आपको कुरान का तो नहीं अम्ब नहीं, का नहीं पता। कुरान का आम का पता है ना, कुरान ने सभी को नजर में रखा है। अरे भाई तो वो बता देना। अगर बेटियां ही सिर्फ हैं तो टोटल जदाद में से कितना हिस्सा मिलेगा? आधा मिल तो रहा है उन्हें, तो जो यहाँ पे तूने बताया बाइबल में उसके तो पूरा अकॉर्डिंग। मिल रहा है, अब उसका क्या करें? माँ को तो नहीं मिल रहा, माँ क्या करेगी उसमें? अरे भाई सारा बेटियों को मिल गया, चले माँ को बिल्कुल भी मिला, लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन सारा का सारा बेटियों को मिल गया, ठीक है? हाँ ठीक है इस्लाम ठीक है। में 66% बेटियों को मिल रहा है, क्या करें? बाकी माँ किसके को भी पास मिल जाए? रहा कौन है ना, अच्छा? माँ को बाकी भीख किसके तो पास नहीं जा रहा मांगनी पड़ेगी। है? अरे बाकी किसके पास? माँ के पास अपने बाप का पूरा हिस्सा है। अब मुझे कहाँ बताओ, अब है, आगे क्या करें? कहाँ है? गधे, बेटी किसी की तो माँ जो है वो किसी ना किसी की बेटी है ना, उसके पास उसका पूरा हिस्सा ठीक है है ना। ठीक है ठीक है। ओके, अब बताएं। तो इस तरीके से तो इस्लाम में भी वो किसी की बेटी है तो उसको उसे भी मिल जाएगा फिर तो। नहीं मिल, आधा मैडम मिल गया ना। अरे तो मैडम भाई आधा मेरी स्क्रीन अपने जो उसका बाप है उसी से मिल रहा है ना, आधा आधा जो जिसकी बहन है बेटी है, आधा उधर से भी तो मिलेगा उसे फिर। अबे नहीं मिल रहा, कहाँ नहीं बाप मिल से रहा? ही तो आधा मिल रहा है। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हारी औलाद के बारे में बेटे के हिस्से की 2 बेटियों के बराबर है, फिर अगर मेरी लड़कियां हो अगरचे 201 हो 2 से ऊपर तो इनको तरके 2/3 दो, और अगर दो इनके लड़की तिहाई हो दो। तो अब इससे मुझे ज्यादा। बताओ, 2/3 66% सिर्फ मिल रहा है, जो बाकी क्या है वो ठीक किसको है जा रहा है? वो उसके भाइयों को जा रहा है। ठीक है। अब तो मुझे उसमें बुराई है आपके बताओ भाई को? कि ठीक ऐसा है, क्यों है? अब ये राइट्स हैं कि नहीं है? राइट्स हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, राइट्स नहीं है। ये राइट्स हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट की निस्बत राइट्स कम किए गए हैं, राइट? कहाँ कम किए गए हैं? भाई ओल्ड टेस्टामेंट पूरा मिल रहा है, यहाँ पे कम कर दिया। यहाँ पे कम नहीं मूसा किया ने है, यहाँ पे। मूसा ने पूरा दिया, यहाँ पे कम कर दिया, क्यों? कहाँ दिया मूसा ने पूरा? माँ को तो दिया ही नहीं। उफ, तो यार अभी एक बेटियों की मिनट बात एक हो रही है मिनट एक मिनट बेगैर। यार एक बेटी मिनट, की बात हो रही है कंफ्यूज ना करने की जरूरत, शाहनवाज। एक मिनट कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ये जो इसमें दिया। सुनो, अगर से बेटियां हो, आपकी शायद के मुताबिक 66% 2/3 मिल रहा, दैट्स इट। आपने मूसा के लॉ को लाया, जो मोहम्मद से 4000 साल पहले का कानून है। वो 4000 साल पहले का कानून भी तुम्हारे मोहम्मद के कानून से मच बेटर है, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद ने बाकी हिस्सा 2/3 के बाद का बाकी हिस्सा किसको दिया? आयत बाकी पढ़ो, किसको दिया बताओ? किसको दिया? बताओ किसको दिया? कहाँ से पढ़ना है? इसी आयत को पूरा पढ़ो। ये इसके जो बाप के नाम है, चाचा ताऊ हैं, उन्हें दिया है बाकी हिस्सा। थैंक यू सो वेरी मच। चचा ताऊ को दे दिया गया। मुझे बताओ, वो सारा हिस्सा इस खानदान में क्यों नहीं रहा जिस खानदान ने कमाया?
तो सारा लड़कियों को दे देना चाहिए था। क्यों? तुमने कहा औरतों के राइट सिखाओ, तो औरतों के राइट तो रिड्यूस हाँ, किए तो गए। औरतों को राइट्स हैं, तो मैंने उसमें कहा है बताओ। अरे रिड्यूस किया गया ना, बाकी अरे का चचा तायों को दे दिया गया। हाँ ठीक है, ओके, तो तो रिड्यूस किया गया ना। चचा ताऊ से ये भी तो कहा गया है कि उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो। कोई ये दिखाओ थोड़ी आयत, दिखाया गया है कि पैसे लो और दिखाओ भाग आयत, जाओ। दिखाओ आयत, पैसे लो और भाग जाओ, ये कहा, कहीं नहीं लिखा ध्यान रखा करो। दिखा कहा लिखा कि पैसे लेकर भाग जाओ। तो कहाँ लिखा है कि ध्यान रखो? तुमने क्या ध्यान रखो, अच्छा, कहा गया? इसमें जो एक गिनती है, इसमें लिख रहा है सलाफोत की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य कुछ भूमि निज भाग कर दे। 7वीं आयत। भाई इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। आपने जो आयत मुझे दी, मैंने वो आपको पढ़ के दिखाई। आपने मुझे दी ठीक है। नंबर्स 27 हम्म 8 से लेके 11 तक, ये आपके मुंह के अल्फाज थे। सारा ठीक हिस्सा है। लड़कियों को दिया गया कि नहीं दिया गया? आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, आप इस काबिल नहीं हैं, ठीक है, कि आप अरे कॉन्टेक्स्ट पढ़ भैया, सकें। इसमें माँ का तो हिस्सा नहीं है ना। चल, इस्लाम ने कितना दिया? ठीक अरे है, मैंने भाई, मान लिया इस्लाम ने आधा दिया, 66% दिया, ठीक है। ओके, आधा दिया। और बाकी अगर बाकी बेटा भी उसके होगा, चाचा ताऊ को दे दिया। अगर बेटा भी, हाँ, अब वो चटा ताया का क्यों दिया गया? बेटियों का हिस्सा कम किया कि नहीं किया, सिर्फ ये बताएं। अच्छा, इस बात का तो दुख है कि चाचा ताऊ को दे दिया। इस बात का दुख नहीं है कि माँ को नहीं दिया, या जिसकी वो उफ तो बीवी थी उसे नहीं दिया। आज के टाइम पे अगर कोई भी भाई प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। बीवी के हिस्से में आपको दिखा देता हूँ, पहले स्टिक टू द टॉपिक। बेटियों के हिस्से जो हैं उसके ऊपर रिडक्शन क्यों हुई, और बाप की जायदाद चचा ताऊ के पास क्यों जा रही है, प्लीज उसके बारे में बात करें। यहाँ पे रिडक्शन क्यों की गई? कमाल के बात, बार बार बैक स्टेज कर रहा है यार। जो मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं उसका ये कह जवाब रहा दें, हूँ, फिर आगे आज बढ़ें। भी अगर कोई किसी का शोहर मर जाए तो सारी जमीन उसकी बीवी के हिस्से आती है। नहीं आती है, झूठ ठीक है, बोल रहे हैं साले, आती कुत्ती है। के बच्चे हैं आप, इंडिया का कानून यही दल्ले है। हैं आप। इंडिया नहीं का आती है, कानून यही है। इस्लामिक इंडिया का कानून इंडिया सेक्युलर का कानून कानून है, इट यही इज है। अ सेक्युलर लॉ। हाँ, तो उस इंडिया का इस्लामिक कानून लॉ यही से है बात ना। कर रहा हूं मैं। अरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें लो जी, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये आ गए इंडिया के कानून पे। इंडिया के कानून के लिए मुझे कोई इंडियन लॉयर चाहिए जो बता सके कि इंडिया का कानून क्या है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इंडिया का कानून ये नहीं हो सकता कि जनाब इनहेरिटेंस जो है वो सीधी की सीधी माँ के पास चली जाए। उसमें शिक्कें जरूर होंगी, देयर मस्ट बी सम लॉज। सो एनीहाउ, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अभी हम कंपेयर कर रहे थे मोहम्मद से 3000 साल पहले का कानून वर्सेस मोहम्मद का कानून। अब आप देखें, ये सेक्युलर लॉ के ऊपर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर लॉज विच हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद। ठीक है, इसमें इनकी बात नहीं जम रही। हम आगे चलते हैं, अगली बात में आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये भाग गए हैं, इनके साथ तबाही हो गई है इनकी। हम अगली बात में आ जाते हैं। मोहम्मद साहब, कुरान के अंदर कहा गया है कि आप छोटी बच्चियों से शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं और फिर दोबारा उनसे शादी कर सकते हैं, छोटी बच्चियों के साथ। जी सर। दिखा कहाँ है? पढ़े सर। नहीं रुके, आपको तो हिंदी आती है और तो कुछ आता नहीं है, हिंदी लाने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, पढ़े। क्या लिखा है? कौन सी सूरह है? सूरह अत-तौबा, सूरह आप नंबर पढ़े, 9। सिर्फ लिखा जो हुआ हिंदी वो पढ़े। तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हो, यानी कि उनकी उम्र हो गई हो मगर उन्हें पीरियड नहीं आया हो, ठीक है, निराश हो चुकी हो, यदि तुम्हें संदेह हो, तो उनकी इद्दत 3 मास और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया, नहीं जी, और ठीक है, गर्भवती आपने स्त्रियां। पहली वाली कहा, बस 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 इतना ही पढ़ लें, बाकी बाद में पढ़ लेना। तो हाँ ठीक है। आपने देखा कि दो औरतों के बारे में बताया गया है, एक जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं
और उनको अब पीरियड्स नहीं आ रहे, और एक वो जिनको भी आना शुरू ही नहीं हुए, इनके बारे में क्या कहा गया है जनाब? पढ़िए अब। ये कहा गया है जो अपने मासिक धर्म से मायूस हो गई हूँ, सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ उसमें। उसके बाद क्या कहा है? अभी तो दोनों कहा है ना, जो मायूस हो गई हैं और जिनको अभी आया ही नहीं है। तो तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म को निराश हो चुकी हूँ, यदि तुम्हारे, अगर होता ना, या फिर आगे पढ़, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी आगे। इद्दत 3 मास है, और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया, और उनकी भी जिनको मासिक धर्म नहीं आया, उनकी इद्दत कितनी है? हाँ, तो जब उन्हें परेशानी है तो नहीं आता ना। बहुत सारी आज के टाइम में भी ऐसी हैं जिन्हें मासिक धर्म नहीं आता वक्त से हेलो पहले। हेलो हेलो हेलो, दो लोग हैं, एक कैटेगरी जो मासिक धर्म से मायूस हो गई हैं, उनकी इद्दत 3 माह, और दूसरी जिनको अभी तक आया ही नहीं है, उनकी एज क्या है? जिनको अभी तक आता नहीं है, उनकी एज क्या है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। अच्छा, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत 3 मास है, और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया है। हाँ, तो मासिक धर्म उसकी तो बात चल। अच्छा, एक बात बता, नहीं अभी पहले ये ये जो वाली बात क्या, है। एक मिनट इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। ये जो इद्दत है, ये फर्ज हो गया ना, जिस पर मासिक धर्म नहीं आया उसे भी, अगर उसकी जी नहीं है, यही बात साबित हो रही है जी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज किसी पे फर्ज कब होती है? जब अल्लाह कुरान में लिख देता है, जब वो बालिग हो जाता है। उल्लू के पठे, उल्लू के पठे बालिग हो जाता नहीं है, जब वो अल्लाह कुरान में लिख देता है। अल्लाह ने कुरान में लिख दी है, कुरान में मुझे आयत है जब वो बालिग हो जाता है। एडम सर सॉरी, अब मैं चुप नहीं रह सकती। जब वो बालिग हो जाता है, खोती क्या का आर्ग्यूमेंट था भाई। उसकी जो तभी औरत जो है ना वो 5, ओके मुझे साबित करें कि औरत 5 साल में बालिग नहीं हो जाती। फिर क्या चीज? औरत कब बालिग होती है? औरत बालिग कब होती है? औरत के अलग अलग वो हैं, उसका 7 साल का भी है, 9 साल का भी है, 10 साल का भी, 12 साल का भी है। ओके, तो इसका मतलब है 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं आप? अगर वो फिजिकल तौर पे सही है और वो है तो 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं ना? माँ बाप की रजामंदी नहीं, उसमें उसकी माँ बाप की रजामंदी होगी, बच्ची की रजामंदी होगी। 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना, अगर उस अभी कह रहे हैं कि वो बालिग हो गई है। मैंने बोला बालिग, ठीक है। हाँ। असामान्य उसे बोलते हैं, असामान्य यौवन। यार जो भी बोलते हैं 7 साल की उम्र की बच्ची के साथ शादी हो सकती है। मैंने ये नहीं बोला शादी हो सकती है, तुम्हारी आयत कह रही हो सकती है, तुमने कहा है? कहाँ दे रही आयत? तुम्हारे सामने। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना, एक चीज को पकड़ के थोड़ी कुछ होता है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो ना डंगर, तुम यहाँ पे अंब लेने आए हो। लिखा था कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ो ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है बता? ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ी है, ये तो कॉन्टेक्स्ट में की एक चीज दी गई है। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट से तू बता देना, कॉन्टेक्स्ट से 7 साल की। अच्छा बता, एडम साहब ने जो आपसे सवाल किया, आपने कहा कि जिसको मासिक धर्म आ जाए, राइट? अगर 7 साल की बच्ची को मासिक धर्म आ जाए तो उसकी शादी कर सकते नहीं कर सकते? उसके माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे, नहीं कर सकते। हाँ, उसके माँ बाप राजी है तो नहीं, माँ बाप राजी, एक सेकंड मैं एक और बताता हूँ, बाप ही राजी है, माँ गोली मारो। माँ का तो सवाल ही नहीं बाप राजी है, और बाप ने शादी करी है एक बच्ची की 7 साल की उम्र में, और बच्ची से परमिशन भी नहीं ली। अब बोल, कहाँ है बच्चे से परमिशन नहीं ली? पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, वो शारीरिक तौर पर कैपेबल होगी नहीं। साबित करके नहीं हो सकती, जा। नहीं हो सकती। 10,000 साल देता हूँ कि साबित करके नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ साबित करूँ? तू साबित कर दे होगी कि 7 साल की लड़की। अच्छा, इसने एक मिनट एडम साहब, इसने क्या बोला? 7 साल में बच्ची शारीरिक तौर पे बड़ी हो चुकी है, शादी हो सकती है। नहीं बोल रहा है ना कि 7 साल में फिजिकली शी कैन नॉट बी फिट, यही बोल रहा हूँ ना कि फिजिकली वो फिट नहीं हो सकती। शाहनवाज, उसने क्या हो सकती है अभी बोला? उसने क्या हो सकती है अभी? उसने क्या 7 साल की उम्र में? नहीं बोल रहा हूँ। अरे नहीं यार साहिल, एक से देखो, तूने अभी बोला है
कि 7 साल की उम्र में भी वो फिट हो सकती है और बालिग हो सकती है। बोला है तूने? क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं रिवाइंड करके दिखाऊं? चला गया, नेट गया इसका। नेट नहीं गया भाईजान, फंस गया। साहिल, मैंने से कहा था ना मुझे ओपन फील्ड ना दे। हाँ साहिल, मैंने से बोला था मुझे ओपन फील्ड ना दे। बहुत बोला है, मैं जब अभी बोलता ये हूँ मुझे ओपन फील्ड ना दो तो मत दिया करो भाई, मत दिया करो, मर जाओगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि ये आए। मेरा सवाल बहुत खतरनाक अभी आने वाला है, अगला सवाल इसके साथ। मैं तो चाहता हूं कि आए ये। साहिल और ना मैं कर तो यार। नीचे बैठ के देख रही थी, बंदा हकूक बांट रहा है ऊपर बैठ के लड़कियों के। मैं जल्दी से आई कि देखूं तो अरे हकूक वो जी, क्या बातें करती हैं आप। अम्ब दे के निकल गया। हाय और अब्बा, किधर जाएंगे ये लोग। आज साहिल, आजा भाई, आजा, तेरे से सवाल करना है, आजा। अली अकबर, तू तो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल के चला गया था, तू फिर से क्यों आया भाई? इसको तो स्टूडियो ब्लॉक फुल ही कर आएगा दो। फिर कहाँ से से? फिर से फिलिस्तीन